कुछ देर पहले खबर आई कि मुंबई से एक फ़्लाइट ने लंदन के लिए उड़ान भरी और उसके बाद कुछ देर बाद वो उसी टर्मिनल पर वापस आ गई। ये हमारे सामने आप पिक्चर में देख सकते होंगे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI-129 जिसने 5:21 सुबह का वक्त है जब ये उड़ान भरती है। इसे लंदन पहुंचना था, लेकिन 4 घंटे 33 मिनट की जर्नी के बाद वो वापस मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती है। इसके पीछे के कारण क्या हैं वो बताने के लिए हमारे साथ अंकुर हैं। अंकुर, ऐसा क्या हुआ कि एक फ़्लाइट जो लंदन के लिए उड़ान भरती है और 4 घंटे 33 मिनट की जर्नी करने के बाद फिर उसी वापस वहीं पे आ जाती है? जिसकी वजह ये है कि उसको लंदन पहुंचने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करना था, उस रास्ते में 4 देश आते हैं। ईरान ईरान, इराक, जॉर्डन और इज़राइल। इन चारों देशों का जो एयर स्पेस है, वो इस वक्त बंद है। बंद क्यों है? इसकी वजह ये है कि इज़राइल ने 12 और 13 जून की दरमियानी रात लगभग 100 अलग-अलग ठिकानों पर, ईरान में लगभग 100 अलग-अलग ठिकानों पर बमबारी की। इसके लिए उसने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और लगभग 100 अलग-अलग ठिकानों पर बमबारी की। इसके बाद से उस इलाके के जो उसके एडजेसेंट जो कंट्रीज़ थीं, वो अपना-अपना एयर स्पेस बंद करने लगे। सबसे पहले इराक ने बंद किया, उसके बाद फिर अभी जॉर्डन ने बंद किया। इज़राइल और ईरान का तो बंद है ही। और ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देते हैं हम कि इसमें 16 फ़्लाइट्स हैं जिन्हें कुछ को डिले करा गया है, कुछ को डाइवर्ट किया गया है और कुछ को वापस बुला लिया गया है। जैसे इसमें जो AI-129 का हमने ज़िक्र किया, जिसे जो मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, उसे मुंबई वापस बुलाया गया है। AI-119 है जो न्यूयॉर्क जा रही थी मुंबई से, उसे भी मुंबई वापस बुला लिया गया है। इसी तरह AI-189 है जो दिल्ली से टोरंटो के लिए उड़ान भर रही थी, उसे भी दिल्ली वापस बुलाया गया है। ऐसी कई फ़्लाइट्स हैं, कुल मिला के 18। वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसी 16 फ़्लाइट्स हैं जिन्हें या तो डाइवर्ट कर दिया गया है या तो उन्हें वापस एयरपोर्ट बुला लिया गया है। इसके पीछे जो आपने ज़िक्र किया कि इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, एयर स्ट्राइक, उसके पीछे का क्या कारण सामने आ रहा है? उसके पीछे का जो मतलब कारण है, वो उसके केंद्र में सिर्फ एक चीज़ है, वो है परमाणु बम। पश्चिमी देश अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश और इज़राइल, वो नहीं चाहते कि ईरान एक परमाणु बम बनाए। उनका ये आरोप है कि ईरान चुपके चुपके, छिपते छिपते परमाणु बम बना रहा है। उसके लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ईरान जो है ऐसी सीमा तक पहुंच चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, यूरेनियम को एक ऐसी प्योरिटी तक पहुंचाने के लिए, यूरेनियम संवर्धन में एक ऐसी सीमा तक पहुंच चुका है जहां से वो बहुत कम समय में परमाणु बम बना सकता है। इजराइल ने जब हमला किया तो इजरायली मिलिट्री का ये कहना है कि वो कुछ ही दिनों में परमाणु बम बना सकता है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये ऐसा दावा किया है। आने वाले दिनों में IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी निगरानी करती है न्यूक्लियर मामलों की, वो हमें बताएगी कि क्या ऐसा सच है या नहीं है। लेकिन बात बस यही है कि ईरान को वो परमाणु बम बनाते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए ट्रंप जब से आए हैं, जब से वो 20 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, इसके बाद से उन्होंने कहना शुरू किया कि हम ईरान को परमाणु बम बनाते हुए नहीं देख सकते। इसके लिए उन्होंने ईरान पे दबाव बनाया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उन्हें मजबूर किया कि वो किसी तरह से जो है बातचीत की मेज़ पर आएँ। उनकी बातचीत अभी चल भी रही है, 5 राउंड की मुलाकात उनकी हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच में, न्यूक्लियर डील पर पहुंचने के लिए, ताकि ईरान अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसको बंद करे और परमाणु बम की तरफ जो कदम है, जो जैसे आरोप उस पर लगाए जाते हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, वो कदम पीछे हटाए और परमाणु बम न बनाए। इसमें इज़राइल जो है वो ऐसी डील करने के पक्ष में नहीं रहता है। इज़राइल ईरान को अपने जो है अस्तित्व पर खतरा मानता है और उसको वो पिछले 10-15-20 साल से ही लगातार वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं उनको निशाना बनाता रहता है। मोसाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है, वो अलग अलग न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाती रहती है। उसने कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा भी है, ईरान के खुद के ज़मीन में भी अलग अलग ऑपरेशंस के तहत। तो इज़राइल का पूरा मकसद ये है कि ईरान किसी तरह से परमाणु बम न बनाए। अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसके लिए एक अस्तित्व का खतरा होगा। तो इज़राइल इस वजह से जो है इसको आधार बनाकर अलग अलग हमले करता रहता है। उसी के तहत उसने कल ये हमला किया। इसकी आशंका कल से ही जताई जा रही थी। कल अमेरिका ने इराक में जो उसकी एम्बेसी है, वहाँ से अपने गैर आपातकालीन जो गैर ज़रूरी जो कर्मचारी थे उनको हटा लिया था। मिडिल ईस्ट में जो उसकी सेना है, उसके जुड़े जो परिवार हैं, उसकी सेना के जो परिवार हैं, उनको वापस जाने के लिए बोल दिया था। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। तो कल से ही ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका को पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है मिडिल ईस्ट में। कल रात को ट्रंप ने कहा भी कि ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ट्रंप ने कल रात में ऐसा कहा। इसके बाद 12 और 13 जून की दरमियानी रात, जब लगभग 3 या 4 बज रहे थे, उस वक्त पे इजराइल ने हमले शुरू किए। लगभग 100 अलग अलग ठिकानों पर निशाना बनाया है। उसको बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि उसने एक
जो न्यूक्लियर प्लांट था ईरान का नतान्ज नाम से, जो 2002 में सबके सामने आया था, उस पर निशाना बनाया है। आईएईए ने ये पुष्टि की है कि वहाँ से कोई रेडिएशन लीक या ऐसी कोई खबर नहीं है। इसके अलावा जो इसराइल को सफलता मिली है वो ये कि उसने ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने इसराइल ने ऐसा दावा किया है कि ईरान के 2 बड़े परमाणु साइंटिस्ट, उनका नाम है फरीदुन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची, इन दोनों की मौत हुई है इस हमले में। इसके अलावा उसने ईरानी सेना के टॉप जनरल्स को भी निशाना बनाया है। उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो जनरल मोहम्मद बागेरी का है, वो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे। इसके अलावा जनरल हुसैन सलामी का है, ये आईआरजीसी के कमांडर थे। आईआरजीसी ईरानी आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा है जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को रिपोर्ट करती है। वो सबसे ख़ास हिस्सा है, उसका सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, सबसे ताकतवर। तो उसके जो लीडर हैं, उसके जो चीफ थे, कमांडर जनरल हुसैन सलामी और इसके अलावा मेजर जनरल ग़ुलाम अली राशिद मारे गए हैं। ये तीनों जो हैं ईरान जो सैन्य संरचना है उसके बहुत टॉप लीडर्स थे। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है। अभी सबसे ताज़ा अपडेट इस खबर से ये है कि ईरान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। जब इसराइल का हमला हुआ था उसके बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी ने कहा था कि हम भी जवाब देंगे, जवाबी हमला होगा, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। अभी तक फ़िलहाल ऐसी खबर है कि ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं इस्तेमाल किए हैं, इसराइल पर हमला किया है। इससे बाकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे अपडेट आएगी तो बताएं। एक चीज़ अंकुर और मैं जानना चाहूँगा, ये जो आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता हैं ईरान के, ये जनरल सिकरची, ये बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है, और एक तरफ जो मार्को रूबियो हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं ये उनकी एक तरफा कार्रवाई है और हमारे लोगों पर या हमारे ठिकानों पर कोई हमले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वरना वो एक्शन लेंगे। तो क्या लगता है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ ये इसराइल का काम है? अभी तक तो अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से जुड़ी कोई ऐसी पुख्ता सबूत या कोई ऐसी पुख्ता खबर अभी तक नहीं आई है। लेकिन ट्रंप का भी कहना है, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से अभी सबसे ताज़ा जो बयान उधर से आया अमेरिका की तरफ से, वो ट्रंप का आया है। फॉक्स न्यूज़ से उन्होंने कहा है कि हमें इसकी खबर थी, हमें इत्तला कर दिया गया था कि ये हमला होने वाला है, लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो हम उसके डिफेंस के लिए आएंगे, और ऐसा अमेरिका करता भी रहा है। पिछले साल भी जब ईरान ने हमला किया था तो अमेरिका इजराइल के डिफेंस के लिए आया था। ये बात भी है कि अगर अमेरिका हमले में इन्वॉल्व नहीं होगा इजराइल के, तो इजराइल के लिए इतने बड़े स्तर पर हमला कर पाना बहुत मुश्किल है, ये बात भी है। इसके अलावा अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ने जो फाइटर जेट्स के इस्तेमाल किए, जैसे F-16, F-35, F-15, उसने फाइटर जेट्स के इस्तेमाल किए हैं, वो अमेरिका के ही हैं। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि इन्वॉल्व नहीं थे। हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि इन्वॉल्व थे, ये अभी किसी को इसकी पूरी जो है क्लियर जानकारी नहीं है। लेकिन कल से जैसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहा था, कि उसने इराक़ के एम्बेसी से अपने लोगों को निकाला, मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि इराक़ में आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि इराक़ में अमेरिका के बेसिस हैं, और उसको ये डर था, उनको ये आशंका थी कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान जवाबी हमले में इराक़ में अमेरिका के बेसिस पर हमला कर सकता है। तो अमेरिका पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा था, तो हो सकता है उसे खबर पहले से रही हो, ट्रंप बोल भी रहे हैं पहले से खबर रही हो, लेकिन क्या वो इसके प्लानिंग में शामिल थे, क्या वो हमले में शामिल थे, ये कहना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप लगातार पिछले 4-5 महीने से, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, वो इस चीज़ को नकारते आ रहे हैं। बार बार ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनको ये कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने रोका है, ट्रंप ने इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि ट्रंप डील करने के पक्ष में है। ऐसा वो अभी तक पब्लिकली कहते आ रहे हैं। पीछे अंदर खाने क्या बात चल रही है हमें नहीं पता है, लेकिन अभी तक वो सामने से यही दिखाते आए हैं कि डील पर बात चल रही है। डील की बातचीत चल भी रही है, हो भी रही है। अभी तक हमें ऐसा देखने को मिला है कि कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही कि इनकी डील होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ऐसी शर्तें रख रहा है जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, जो मैं आपको बता रहा था, यूरेनियम संवर्धन जिससे आप बम बनाते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दे। उसी यूरेनियम एनरिचमेंट से आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलाते भी हैं, उससे बिजली भी बनती है, बाकी एनर्जी से रिलेटेड काम भी होते हैं, और उसी को जब आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी सीमा है जैसे 90% पे बम बन जाता है, और अभी जो सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है। तो ऐसी आशंका जताई जाती है कि ईरान जब भी वो उसके पास इरादा हो, क्योंकि उसके पास क्षमता है, उसके पास 8000 किलो यूरेनियम एनरिच्ड है, तो अगर वो चाहे, उसके पास इरादा हो, तो वो बम बना सकता है। तो इसलिए ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि उस पर दबाव बनाना और उसको इससे जो है पीछे हटाना। अच्छा, इजराइल भी इसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक बता रहे हैं, और ये भी दर्शकों को बता दूं कि इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है, और उसको जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक बताया है। उसने कई दावे भी किए हैं कि उसने नतान्स पर हमला किया, बुशहर पर हमला किया। खैर, आईएईए ने कहा है कि नतान्स पर हमला हुआ है, उसने पुष्टि भी की है, लेकिन अभी तक कोई रेडिएशन लीक या इस तरह की कोई बुरी खबर सामने नहीं आई। तो
तो ये कुछ प्रमुख जानकारियाँ थीं। बाकी ईरान और इज़राइल से जुड़े जो भी अपडेट होंगे वो विस्तार से अंकुर दुनियादारी में आपके लिए लेकर आएंगे। ये ज़रूरी खबर लगी कि एक फ़्लाइट जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी उसने टेक ऑफ किया, लेकिन वो वहाँ पर वापस आ गई। तो इसके पीछे का कारण अंकुर ने आपको बताया। ये भी बता दें कि कल जो हादसा हुआ था उसमें एक जो शख्स सर्वाइवर थे, विश्वास कुमार रमेश, उनका इलाज चल रहा है और अभी सुबह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात भी की और जो स्थिति है उनका उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे रमन है, इस बातचीत में हमारे साथ अंकुर थे। मेरा नाम रजत है। देखते द लल्लन टॉप। शुक्रिया।